जो कोशिशें हो रही थी, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही थी कि किसी भी तरह से जंगबंदी करवाई जाए, वो कोशिशें आपको मुस्तकबिल करीब में या आने वाले चंद दिनों के अंदर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? चूंकि ईरान तो ज़ाहिर है इस अब लड़ाई को बढ़ाने की बात कर रहा है। जिस तरह से ओआईसी ने भी एक बात की है कि उनका एलामिया आया है उनके इजलास का कि एक तो जंगबंदी का मुतालबा किया गया है एलामिया के अंदर, और दूसरा एक कॉन्टैक्ट ग्रुप कायम किया गया है मुज़ाकरात के लिए, दोनों ममालिक के दरमियान की बातचीत जो है वो अमन की तरफ जाए। ये तो अब तय है, जो आपने पहले बात भी की कि चाइना या रशिया इस जंग के अंदर नहीं आएंगे प्रैक्टिकली, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग या किसी हद तक जो आ सकते हैं वो करेंगे, लेकिन खुद इस जंग का ऐसा नहीं बनेंगे। तो फिर ये वाजह है कि अमेरिका पे हमला करना है, ये जंग को बढ़ाना है, इसराइल के ऊपर मजीद अटैक्स करने हैं, जो भी करना है वो ईरान ने अकेले ही करना है। ये दुरुस्त है। ईरान क्योंकि एक बहुत पुरानी तहज़ीब है, ईरान एक बहुत होमोजीनियस सोसाइटी है, ईरान एक बड़ी रेज़िलिएंट सोसाइटी है। पिछले 199 सालों में अब तक ईरान ने तकरीबन 8 बड़ी मेजर जंगें उन पे मुसल्लत की गईं। हर जंग से वो सुरख़रू होके निकले, उसके बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए। इस मर्तबा भी ईरान जिस तरह की रेज़िलिएंट कौम है, वो खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पर। अमेरिका ने ये जो हरकत की है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए की है, जिसका कि पूरी दुनिया को इदराक है। लेकिन अमेरिका, अमेरिका है, मिलिट्री माइट है, दुनिया में जो चाहता है, जहाँ चाहता है, इज़राइल भी उसी के बिहाफ़ पर दंदनाता फिरता है। और यही वजह है कि आज जेनोसाइड, जो कि हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह चुका, दुनिया की अवाम समुद्र की शक्ल में निकलती रही है, अमेरिका समेत, और बताती रही कि गज़ा में क्या हो रहा है, किस तरह जेनोसाइड हो रहा है, किस तरह इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन माइट इज राइट, वही ईरान पे मुसलत करने की कोशिश गई। नहीं मालूम था इजराइल को कि ईरान इस सूरत हाल में भी सही। इतने सैंक्शन के बावजूद भी उन पर ऐसे मिसाइल दाग सकेगा जो इससे पहले उनकी हिस्ट्री में किसी ने मिसाइल नहीं दागे। ये कहाँ गया आयरन डोम? ठीक है, अगर 24 मिसाइल दागे जाती हैं तो जी उसमें हाँ। से तकरीबन आधा दर्जन फिर भी लैंड करते हैं। और जो बिल्डिंगों की आप फुटेज देखें तो महसूस होता है कि जो सेंसर्ड किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है इज़राइल की तरफ से, वो गलत है। वो कहते हैं 2 दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हुए। आज की बात कर रहा हूँ, जब इज़राइल ने स्ट्राइक बैक किया है, रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया जी हाँ। है अमेरिका के हमले के बाद, तो उसमें 2 दर्जन का वो बता रहे हैं कि इंजर्ड हुए हैं। जी आप हाँ। बिल्डिंगों की शक्ल देखें तो आपको नज़र आती है कि उससे कहीं ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई होंगी। सही है। तल अवीव या इज़राइल इसका कभी सोच नहीं सकता था। ठीक। ठीक है, ईरान को कमज़ोर किया गया, उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमज़ोर की गई। जी हाँ। ईरान ज़ाहिर है उसकी मिलिट्री पावर को सैंक्शन लगा-लगा के उसको काफ़ी हद तक मद्धम कर दिया गया। लेकिन आज भी ईरान ऑब्वियसली इस बिल्कुल। काबिल है कि तकरीबन 100 दिनों तक वो मुज़ाहमत दे सकता है। सही और है। ईरान अगर 100 दिन क्या, अगर 30 दिन भी मुज़ाहमत दे जाए, तो ठीक ये है। यहाँ के लोग, इस खित्ते के लोग उठ खड़े होंगे, सही उनको है। सँभालना मुश्किल हो जाएगा, कुर्सियाँ मुतज़लज़ल हो जाएँगी बहुत सारे ठीक। हुक्मरानों की। लिहाज़ा ईरान को लगता है कि बदला ज़रूर लेगा ठीक है। और ये कंसल्टेशन अच्छा, के बाद नज़र आ जाएगा। शाहिद अहमद साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने एक फैसला किया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने का, ज़ाहिर है उसके फ़ौरन बाद ये हमला हो गया। एक कोशिश तो इस सेंस में अच्छी थी कि शायद ये जो फैसला था, पाकिस्तान का ऐलान था, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये हमला करने से रोक सके, बाज रख सके। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने उसके 36 घंटों के अंदर ही अटैक कर दिया, 24 घंटों के अंदर ही अटैक कर दिया। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस फैसले पे को आप कैसे देखते हैं, जो उन्होंने जो नॉमिनेट करने का फैसला किया पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, एक तो इसमें ये इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, और वो उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो भी नॉमिनेट किया, और उसकी उसके लिए ईरान या बाकी दुनिया में कोई उसकी कंडीशंस या उसकी आर्गुमेंट नहीं था। वो तो एक इंडिया-पाकिस्तान की जी हाँ। जंग में जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार था, जो 14-15 टाइम्स तो वो ये मेंशन कर चुके हैं, और जब से तो वो उसकी बेसिस पे दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमैटिक मूव व्हिच पाकिस्तान डिड, व्हिच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। जहाँ तक अब ये बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, ये इट्स गुड टू नो कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसको अनकंडीशनल सपोर्ट देता है ईरान को। दुनिया का कोई और कंट्री इस तरह से नहीं है, और इतने हम्म। पैशनेट होकर एक कंट्री के बारे में बात करना,
ये it is commendable on Pakistan's part. It shows the सही honorable way to deal with within the nation state and to the neighbors also. However, ये जो ईरान का जो पाकिस्तान की तरफ पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईरान पाकिस्तान के साथ जो जो कुछ भी होता रहा है इन द पास्ट, और इंडिया के साथ उनकी जो एसोसिएशंस हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जो चीज़ें हैं, तो वो ईरान अपनी एक फॉरेन पॉलिसी सही जो है उनकी है उस पर वो चलता है। पाकिस्तान की अनकंडीशनल सपोर्ट है ईरान को। सही है अभी भी जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, और आई हैव बीन विटनेस ऑफ दिस थिंग, इवन दो मिलिट्री लीडरशिप, उनकी बड़ी ठीक क्लियर पोजीशन है ईरान के बारे में और इजराइल के बारे में, और वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी से इस पे एक पोजीशन लेकर और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। सही है और इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स, दे आल्सो आर्गू फॉर आर्गुमेंट उनका ईरान की फेवर में होता है। ठीक है जमीली साहब क्विकली बिफोर वी वाइंड अप आपका इस पे क्या तजिया है आपकी क्या राय है जो पाकिस्तान का फैसला था डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करना नोबेल पीस प्राइज के लिए शाह साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो जिस ओकेजन के लिए किया गया था, दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में आमने सामने खड़े थे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो न्यूक्लियर मुल्क आपस में लड़ पड़े हों, जंग शुरू हो गई हो। कोल्ड वॉर के दौरान में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यूबा में कुछ अरसे के लिए जब रशियंस ने अपनी पोजीशन लेना शुरू की, उसके बाद फौरन पीछे हट गए। दो न्यूक्लियर मुल्क अगर कभी इस तरह सही भिड़ जाते जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान, और उसमें जो दुनिया पूरे का नुकसान होना था, वो हम सबको खबर है। और यही वजह ठीक है कि पाकिस्तान ने रिकमेंड किया, स्ट्रेटेजिक मूव थी, अच्छी मूव थी, उससे किसी और चीज़ का लेना-देना नहीं है। वो ठीक है सिर्फ़ इसी जी। बहुत शुक्रिया बात साहब टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपका और शाहिद अहमद खान साहब आपका आज की शो में इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।